द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो आदिवासी समाज से आती हैं। देश की पहली राष्ट्रपति बन सकती हैं एक ऐसी महिला जो आदिवासी समाज से हो। इस मौके पर उनका जो गृह जिला है मयूरभंज ओडिशा में है, वहां खुशी का माहौल है। एबीपी न्यूज संवाददाता शोभना यादव द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में मौजूद हैं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के भाई से इस मौके पर खास बातचीत की है। और इस समय मैं द्रौपदी मुर्मू जी के रायरंगपुर के घर में मौजूद हूँ। यहीं वो अपने पति के साथ रहती थी। उनके भाई मेरे साथ तारिणी सेन जी मौजूद हैं। तारिणी सेन जी, अभी मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि निजी जीवन में उन्होंने बहुत दुख झेले हैं। क्या कभी वो चर्चा करती थी या वो और मजबूती के साथ वापस आई उसके बाद? नहीं, चर्चा तो पहले तो थोड़ा टूट गया था, उसके बाद मजबूती हो गया। अभी तक मतलब उसी मजबूती में ही रहता है अभी भी। जवान बेटों का चले जाने से बड़ा माँ के लिए कोई दुख नहीं होता है। क्या कभी वो चर्चा करती हैं, अपने बेटों को याद करती हैं, और याद करती हैं तो कैसे याद करती? नहीं तो वो मतलब कभी कभी तो याद आते रहता है। उसी टाइम थोड़ा आंखों से आंसू भी गिरने लगता है, तो पर भी अपने आप को संभाल लेते हैं। और मैं अगर कहूं कि रायरंगपुर के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किए। 2 बार वो यहाँ से विधायक रही, राज्यपाल बनी, परिवार के रूप में, क्योंकि आप उनके सगे भाई हैं। परिवार के रूप में क्या उम्मीदें अब आप लगा कर बैठे हुए हैं, आप जब वो राष्ट्रपति बन गई हैं? तो हम लोग तो बहुत खुश में है जब राष्ट्रपति बनेगी। तो अभी तक तो उम्मीद है कि वो बन जाएगी करके, कहे के लिए बहुत सारे पार्टी ने उन लोग को सपोर्ट करता है। उस चलते राष्ट्रपति तो जरूर बनेंगे। तो आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे उनके साथ रहने, देखने अपनी बहन के जलवे? जरूर जाऊंगा। जरूर जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनेंगे? हाँ, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनने आऊंगा। और जब ये आप लोगों को सबको पता चला कि द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार बन रही हैं, राष्ट्रपति बनने वाली हैं, प्रथम नागरिक बनने वाली हैं हिंदुस्तान की, तो अगर मैं एक शब्द में कहूं कि उस भावना को आप लोगों ने सबने कैसे जाहिर किया और कैसे उस जश्न को मनाया? हम लोग को इतना ये जश्न मनाया। उसी टाइम बहुत से नाच गाना भी हुआ यहाँ, और बहुत सारे आदमी मतलब भीड़ भाड़ थे और बहुत खुश लग रहा था उस टाइम। अच्छा, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने को मिलती है द्रौपदी मुर्मू जी में, जब वो राज्यपाल थी झारखंड की, तो उन्होंने जो विधानसभा से 2 कानून आए उनके पास संशोधन होके, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक में क्या है इस कानून में, ये बताइए। तो ये जो उनका तरीका है काम करने का, आप एक भाई हैं उनके, कितना करीब से उनको जानते हैं और कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो जो CNT बिल आया था वो भी वापस कर दिया। वो तो अच्छा ही किया देश के लिए कल। और वो अभी जो काम करने जा रहा है वो बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू जी के भाई। बड़ी उम्मीद है परिवार को, देश को द्रौपदी मुर्मू जी से। तो मैं आपको बता दूं, रायरंगपुर से कैमरामैन भूपेंद्र सिंह के साथ शोभना यादव। अच्छा, रायसीना हिल्स की तरफ द्रौपदी मुर्मू के कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज आपको द्रौपदी मुर्मू के इतिहास के उन पन्नों में लेकर चल रहा है जहां से उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई की। दिखाते हैं आपको ओडिशा के मयूरभंज से एक और रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू जी के स्कूल में पहुंच चुकी हूँ, वो स्कूल जिसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली है। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने माता पिता से इच्छा जाहिर की कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं, वो ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, और उनके माता पिता ने उनका साथ दिया। और इसी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भुवनेश्वर की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए पहुंची। तो देखिए, यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ बेटियां भी दिखाई दे रही हैं, कुछ छोटे छोटे बेटे भी दिखाई दे रहे हैं। और ये टीचर है। क्या पढ़ा रही हैं आप? 4th क्लास का मैथ। 4th क्लास का मैथ्स पढ़ा रही हैं मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, वो इसी स्कूल में पढ़ी हैं। और जिस समय वो पढ़ रही थी, क्या इस तरीके की मेज कुर्सियां थी उस समय? कुर्सियाँ नहीं थे इस समय। मैं उड़िया से बोलूंगी। आप उड़िया से बोलेंगे, हिंदी नहीं बोल पा रही हैं। तो मैं यहाँ पर कोई बच्चा है ऐसा जो हिंदी बोल लेता है? कोई बच्चा हिंदी जानता है? अच्छा, तो चलिए ठीक है। मेरे साथ यहाँ पर एक सर है, वो उड़िया बोल भी लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं। सर, आप अंदर आ जाइए और जरा हमारी टीचर से बात करवा दीजिए। आपको बुला रही हूँ, आप आ जाइए। ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी गई, तो यहाँ पे बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चों का पिला मैंने बहुत खुशी होते जाओ ए विद्यालय पढ़ी कर एत बड़ पदवी मैंने बसवाई जाऊँच। तेणु पिला मैंने बहुत खुशी, आम स्टाफ समस्ते खुशी, गाँव खुशी, आ समस्ते खुशी। क्या कह रही है ये? ऑल चिल्ड्रन खुशी मनाते हैं
इसके इस विद्यालय में द्रौपदी मुर्मू जी पढ़कर आज राष्ट्रपति होने से सब लड़का लड़कियां बहुत खुशी मनाते हैं। ठीक है। और जब ये खबर आई तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसी बेटियां थी जिन्होंने ये कहा कि हमें भी राष्ट्रपति बनना है, हमें भी नेता बनना है, हमें भी विधायक बनना है? हाँ, छोट छोट पिला मैंने तो बहुत खुशी होते किंतु बड़ झील जमती क्लास 7 जो मैंने पढ़ुं जो मैंने 8 रे पढ़ुं से भी भावुं आम स्कूल आम भी भविष्य दिन राष्ट्रपति हेबू। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अब उड़िया भाषा में एक लड़की बेटी उठे और जरा द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिख दो। तो आप ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू लिखो, राष्ट्रपति। आइए लिखिए, मैं अभी हाँ लिख दो बेटा, चौक ले लो, लिखिए राष्ट्रपति द्रौपदी। ये उड़िया भाषा में लिख रही है बेटी इसी स्कूल की जहां से द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पास की है। और ऊपर बेड़ा गांव का ये एक छोटा सा स्कूल जहां पर वो लिखने की कोशिश कर रही है द्रौपदी मुर्मू। बहुत बहुत थैंक यू। तो आपने ये द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिख दिया है? हाँ, तो इन्होंने ये द्रौपदी मुर्मू जी का उड़िया भाषा में नाम लिख दिया है और बच्चे बहुत खुश हैं कि इस गांव की बेटी, एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो अब इस क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और आपको फटाफट ये स्कूल एक बार दिखा देते हैं। भूपेंद्र, मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल आप दिखाएं। यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं थोड़ा शोरगुल करते हुए। और ये देखिए, ये यहाँ पर क्लासरूम्स बने हुए हैं, एक छोटा सा कैंपस। और ये प्लेग्राउंड जहाँ पर बचपन के वक्त में द्रौपदी मुर्मू जी अपनी सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेला कूदा करती थी और अब वो सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही है। ये एक और कक्षा जिसमें हम अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ देखिए, यहाँ भी पढ़ाई चल रही है। कोई हिंदी बोल लेता है? कोई हिंदी जानता है? तो ये उड़िया स्कूल के बच्चे हैं, इनको उड़िया आती है। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी का स्कूल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो हमने आपको द्रौपदी मुर्मू जी के स्कूल की नई इमारत दिखाई, लेकिन असल में जो इमारत उस वक्त में थी जब द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पर पढ़ने आई थी, उस समय की इमारत ये है। हालांकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है ज्यादातर कमरों में। मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कोई अगर कमरा खुल जाए तो देखिए ये खुला हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल यहाँ पे कबाड़ और कूड़ा भरा हुआ है, लेकिन ये असली वो कक्षा है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी पढ़ती थी। और ये पुरानी इमारत है जहाँ पर ये स्कूल में बच्चे उस समय पढ़ा करते थे। अब नए क्लासरूम्स बन गए हैं, कुछ और कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर चल रहा है। और ये देखिए, ये पूरा वो स्कूल और खूबसूरत नजारे हैं आसपास। पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं। एक मुझे पानी का तालाब भी यहाँ पर दिखाई दिया था। तो ये वो पुरानी इमारत जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, वो लेने के लिए यहाँ पर आती थी। और उसके बाद तो जो उन्होंने रास्ता शुरू किया, कभी मुड़कर पीछे ही नहीं देखा। एबीपी न्यूज शोभना यादव के साथ कैमरामैन भूपेंद्र। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।